प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में और हम सब अलग अलग राज्यों में विकास के लिए, जनता की सेवा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट दिया है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही नहीं, बल्कि उससे और ऊपर जाने के लिए समर्पित भाव से ये सरकार काम कराएगी। विकास आगे बढ़ा है, वो अनिवार्य रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम है। जो दुर्गति कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में हुई है, उससे बुरा हास्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पे। आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण था, यानी बिहार सरकार का आज शपथ ग्रहण था और भाजपा के अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे मुख्यमंत्री आए हुए थे। लगभग 11 राज्यों से, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अलग अलग क्षेत्रों से मुख्यमंत्री, कई प्रदेश के सांसद आए हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गठबंधन तोड़ने पर विचार किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक सांसद अयोध्या से चुनाव जीत गया, तो श्री अखिलेश यादव लगातार कहते थे हमने अवध जीता है और मगध नहीं। अब मैं उनको बता रहा हूँ, मगध हम जीत चुके हैं, अवध हम 2027 में जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को सैफई, जो उनका मूल निवास स्थान है, वहाँ पर भेजेंगे और वो कांग्रेस से गठबंधन रखें और चाहे तोड़ लें। जैसे जो दुर्गति कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में हुई है, उससे बुरा हास्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होने वाला है। बंगाल में सर, बंगाल से घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ है, जो SIR की वजह से जो है घुसपैठिए वो बाहर। SIR एक बहुत लोकतंत्र का राष्ट्रीय महायज्ञ है और इस महायज्ञ में जो राजनीतिक दल है, जो भारत के संविधान पर भरोसा रखता है, जो संवैधानिक संस्थाओं को मानता है, उस पे हिस्सा लेना चाहिए और जो मतदाता सूची का हिस्सा बनना चाहते हैं उसका पार्ट बनना चाहिए। और जो विरोध करते हैं, ये मान लीजिए वो लोकतंत्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं और यहाँ भारतीय मतदाताओं के विरोधी। कल बंगाल फतह हो पाएगा सर? अरे 100%। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आया है और इसको आतंकवादी हमला न मान के विद्रोही हमला माना गया और भारत को हार दिखाया गया। जो आतंकवादी हमला हुआ है, भारत आतंकवादी हमला मानता है और उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दे दिया है। और जो भारत में आतंकवादी हमला करेगा, आतंकवादी और उनको पालने वाले, उनको संरक्षित करने वाले, वह भी उसकी सजा भुगतेंगे। सर, यहाँ 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया है, सर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार और भैया INS नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ठीक है, डबल इंजन की सरकार है जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है। बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनिवार्य रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक काम यहाँ पर होंगे और जो औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएँ हैं, वह भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे है, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है, उन सभी पर बहुत तेज गति से ठीक है। SIR को लेकर के बंगाल में विरोध देखने को मिल रहा है और जो घुसपैठिए है वो बांग्लादेश भी लौट रहे हैं। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, परेशानी हो रही है। बिहार की जनता ने सबको रास्ता दिखा दिया है कि आगे देश किस रास्ते पर जाने वाला है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गमछा लहराकर एक अलग से भाई है नीचे। निश्चित रूप से बिहार की विजय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बिहार के लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो निश्चित रूप से बिहार के लिए उनका संकल्प है। बिहार आगे बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और बिहार विकास के पथ पर निर्बाध गति से आगे जाए। एनडीए की सरकार जनता के कल्याणकारी कामों के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से मध्य सरकार की शुभकामना दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में और हम सब अलग अलग राज्यों में विकास के लिए, जनता की सेवा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये क्या गद्दारी है यार, जानबूझ के हम दो शब्द कह दीजिए। नई सरकार को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 10वीं बार
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए और मंत्री परिषद के उनके सभी साथियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बिहार की जनता ने बहुत शानदार मैंडेट दिया है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ही नहीं, बल्कि उससे और ऊपर जाने के लिए समर्पित भाव से ये सरकार काम करेगी। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर प्रगति के एक नए युग को लेकर आएगी। सभी को बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। बिहार के बाद बंगाल की बारी है क्या? बिल्कुल है। तो सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जैसा कि शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बिहार सरकार के सामने ये है कि मंत्रिमंडल का गठन किस आधार पे होगा। क्या जातीय आधार पे मंत्रिमंडल का गठन होना है? हम शपथ ग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं, हम गठन की बात कर रहे हैं कि जातीय आधार पे गठन होगा या फिर जो भी बड़े नेता हैं वो अपने चहीतों को ही मंत्री पद दिलवाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सूर्य बिहार देखते रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।